Hello everyone, welcome to Team Achievers. My name is Aishwarya Dubey, NTA NET TGT PGT in होम साइंस। एक होम साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है टेक्सटाइल। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। टेक्सटाइल टेक्सटाइल ये बेसिकली जो सिलेबस है ये NTA NET के द्वारा प्रिस्क्राइब सिलेबस है। NTA NET ने टेक्सटाइल को दो पार्ट्स में बांटा है, यूनिट थर्ड टेक्सटाइल एंड यूनिट फोर्थ इज अप्रैल डिजाइनिंग। ठीक, तो हम पहले यूनिट थर्ड का जो सब टॉपिक है टेक्सटाइल टर्मिनोलॉजी के अंडर में फाइबर, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फाइबर्स और एक फाइबर की वैरायटी जो कि कॉटन है। आज हम ये 4 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आइए चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली कोई भी चीज इस संसार में अगर बनती है तो वो सबसे उसका छोटा पार्ट क्या होता है? उसका सबसे छोटा पार्ट है एटम। ठीक, एटम्स मिलेगा, मॉलिक्यूल मिलेगा, कंपाउंड। तो इसी तरह से हमारा जो फाइबर है वो किस तरह से बनता है? फाइबर जो बनता है हमारा, बेसिकली हमारा जो फाइबर है वो हमारा किस तरह से बनता है? उसका सबसे छोटा पार्ट होता है हमारा मोनोमर्स। ठीक, तो कई मोनोमर, एन मोनोमर हमारे कंबाइन होते हैं। एन मतलब कि कई, असंख्य मोनोमर हमारे कंबाइन होते हैं, अटैच होते हैं, तो वो क्या बनाता है? पॉलीमर्स बनाता है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसी प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। व्हेन मोनोमर join end to end together to form a polymer, this process is known as polymerization। ये डायग्राम जो है इसमें आप देख रहे होंगे, ये एक मोनोमर एक यूनिट है, छोटी सी यूनिट है। ठीक, किसकी? फाइबर की। सबसे छोटी यूनिट कौन सी है फाइबर की? वो है मोनोमर हमारी। ठीक है, तो मोनोमर, कई मोनोमर्स मिले तो ये क्या बना दिया? हमारा पॉलीमर बना दिया। और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम? इस प्रोसेस को कहेंगे हम पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो होता क्या है, हमारे कई मोनोमर्स मिलते हैं, वो हमारे बनाते हैं पॉलीमर्स। फिर कई पॉलीमर्स मिलकर के हमारे क्या बनाते हैं? फाइबर्स। फिर कई फाइबर्स हमारे मिलकर के क्या बनाते हैं? यार्न। कई यार्न्स मिलकर के हमारे क्या बनाते हैं? फैब्रिक को बनाते हैं। ठीक है, फैब्रिक मतलब कपड़ा बन गया। ठीक, आइए इसके प्रॉपर्टीज को देखते हैं। देखिए, मोनोमर जो है वो केमिकली क्या रहता है? एक्टिव रहता है। क्यों? क्योंकि ये एक सिंगल यूनिट है। ठीक, तो जो भी सिंगल यूनिट होगी वो ज्यादा एक्टिव होगी, तो इसलिए मोनोमर जो है वो केमिकली रिएक्टिव होता है, और जबकि पॉलीमर होता है वो केमिकली अनरिएक्टिव होता है कंपैरेटिवली मोनोमर के कंपैरेटिवली जो पॉलीमर होते हैं वो कम रिएक्टिव होते हैं या अनरिएक्टिव होते हैं। ठीक, आगे चलते हैं, हम टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन देखते हैं। पॉलीमराइजेशन कितने तरह के हैं? पॉलीमराइजेशन हमारे 2 टाइप के हैं। कौन कौन से? एक है हमारा एडिशनल पॉलीमराइजेशन एंड सेकंड वैरायटी हमारी क्या है? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। एडिशनल पॉलीमराइजेशन के अंदर में क्या है? एडिशनल पॉलीमराइजेशन के अंदर में ज्वाइन होते हैं कौन? मोनोमर। ठीक भाई, पॉलीमराइजेशन क्या था? मोनोमर का एडिशन ही पॉलीमराइजेशन था। ठीक है, तो कई मोनोमर्स हमारे ज्वाइंट होते हैं विदाउट लिबरेटिंग एनी बाय प्रोडक्ट। ठीक है, लाइक दैट, जैसे कि ये ए है, ये एक मोनोमर है, और एक ये सेकेंड मोनोमर है हमारा, जो हमारा बी है। ठीक है, ए और बी ज्वाइन होकर के हमारे बना लिए ए और बी। ठीक, और क्या कुछ भी लिबरेट नहीं करा इसमें से, विदाउट लिबरेटिंग एनी बाय प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये कौन सा टाइप का पॉलीमराइजेशन है? ये है एडिशनल टाइप का पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो क्वेश्चंस बेसिकली इनके एग्जांपल्स से पूछते हैं हमारे कि एडिशनल टाइप के पॉलीमराइजेशन के कौन कौन से एग्जांपल्स हैं। तो कौन कौन से हमारे एग्जांपल्स हैं? लाइक दैट मॉड एक्रिलिक पॉलीमर, एक्रिलिक पॉलीमर, ठीक, पॉलीइथाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन और क्लोरोफाइबर्स। ठीक है, ये हमारे कौन से हैं? एडिशनल पॉलीमराइजेशन। कुछ भी लिबरेट नहीं होगा, इसमें से कुछ भी नहीं होगा, सिंपली ये ऐड ऑन हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि एडिशनल पॉलीमराइजेशन मतलब सिंपली ऐड हो रहे हैं, सिंपली जुड़ जा रहे हैं। ठीक, उसके बाद में हमारा आता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन सिंपल सा एक चीज याद रखिएगा कि लिबरेटिंग अ बाय प्रोडक्ट इज नोन एज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। लिबरेट हो रहा है, एक कोई ना कोई बाय प्रोडक्ट लिबरेट हो रहा है। ठीक है,
अगर ये दोनों जुड़ रहे हैं तो कुछ एक चीज उसमें से निकल रही है बाहर, या तो वो वाटर होगी, या तो वो हाइड्रोक्लोरिन होगी, या तो वो अमोनिया होगी, कुछ भी होगा वो लिबरेट करेगा जब मोनोमर्स हमारे ऐड होंगे। ठीक, तो हमारे उसके एग्जांपल्स क्या है, इलास्टोमेरिक फाइबर है, नायलॉन फाइबर है, और क्या है, पॉलिस्टर फाइबर है। तो इलास्टोमेरिक फाइबर में बेस्ट हमारा इलास्टोमेरिक फाइबर कौन सा है, स्पेंडेक्स। ये एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि बेस्ट हमारा इलास्टोमेरिक फाइबर कौन सा होता है, वो है हमारा कौन सा, स्पेंडेक्स फाइबर। ठीक, आगे चलते हैं हम, क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हमारा क्या, फाइबर बन गए। ठीक, अब मोनोमर का पॉलीमराइजेशन हुआ, पॉलीमर बने, पॉलीमर्स एड ऑन हो करके क्या हमारे बनाए, फाइबर्स बनाए। तो हम फाइबर्स को देखते हैं। तो हमारे बेसिकली फाइबर्स को, जो टेक्सटाइल फाइबर्स को है, वो हमने दो वैरायटी में बांटा है। किसमें, एक नेचुरल फाइबर में, और दूसरा है हमारा सिंथेटिक फाइबर्स में। नेचुरल फाइबर के अंदर में तीन टाइप आते हैं हमारे, तीन सब टाइप हैं। कौन कौन से, सेलुलोज, प्लांट सेलुलोज के हैं, एनिमल से जो मिलते हैं वो प्रोटीन फाइबर्स होते हैं, एंड हमारा थर्ड आता है टाइप कौन सा, मिनरल फाइबर टाइप। ठीक, अब हम प्लांट के सेलुलोज के अंदर देखते हैं। प्लांट के सेलुलोज के अंदर में कौन कौन से हमारे हैं, देखिए प्लांट के सेलुलोज में कहाँ कहाँ से मिलेगा हमको फाइबर, भाई सीड हेयर से मिलेगा, ब्लास्ट हेयर से मिलेगा, लीफ हेयर फाइबर से मिलेगा। ठीक है, तो सीड हेयर्स क्या है, सीड्स का, बास तने का। ठीक, लीफ फाइबर्स लीफ से जो मिलते हैं। तो हमारे सीड हेयर के अंदर में कौन कौन से हैं, कॉटन हुआ, कपोक हुआ। आज हम डिस्कस करेंगे कॉटन को। ठीक, तो इनको हम पार्ट स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे। बास्ट फाइबर्स में कौन से हमारे, फ्लेक्स का है। लीफ फाइबर में कौन सा है हमारा, अल्पाका, सिस्ला, पीमा, गिजा। ये लीफ फाइबर इंपॉर्टेंट है, अक्सर जो क्वेश्चन पूछता है यहां से पूछता है, मैक्सिमम पेपर्स में यहां से क्वेश्चन पूछता है कि भाई दे देगा हमको चार ऑप्शन के, इसमें से कौन सा लीफ फाइबर है, कौन सा नहीं है, ये तरह के। ठीक है, तो कौन सा है हमारा, अबाका, सिस्ला, पीमा एंड गीजा। ठीक, उसके बाद में हम आते हैं एनिमल प्रोटीन्स के अंदर में। एनिमल प्रोटीन्स में, एनिमल्स में कहाँ कहाँ से मिलता है, एक प्रोटीन मिलता है भैया हेयर से, दूसरा मिलता है हमारा सेक्रेशन से। तो हेयर्स का हमारा कौन कौन सा है, वूल है, अल्पाका है, कैशमेयर है, मोहिर है और अंगूरा है। ठीक, और सेक्रेशन से हमारा कौन सा है, सिल्क है। एक चीज ध्यान रखिएगा, इसके अंदर अल्पाका है। ठीक है, और लीफ हेयर फाइबर में कौन सा है, अबाका है। ठीक है, ये एक चीज ध्यान रखिएगा क्योंकि काफी बार हो जाता है क्लैश। ठीक, इसके अंदर कौन सा हेयर फाइबर कौन सा है, अल्पाका, और लीफ हेयर फाइबर कौन सा है, अल्बाका। ठीक, आइए सिंथेटिक के अंदर, सिंथेटिक को दो पार्ट्स में हमारा डिवाइड करा है। एक है हमारा ऑर्गेनिक, सेकंड है हमारा इनऑर्गेनिक। जो ऑर्गेनिक को है उसको सब डिवाइड करा गया है दो पार्ट में, एक है हमारा नेचुरल पॉलीमर बेस एंड सेकंड हमारा कौन सा है, सिंथेटिक पॉलीमर बेस। ठीक, देखिए नेचुरल पॉलीमर बेस नाम से ही है, बेस जो है इसका जो आधार है वो कौन सा हमारा, नेचुरल ही है। मतलब कि क्या है कि इन्हीं को यूज करके हम बनाते हैं इसको। ठीक है, इसको हम सेकेंड नेम भी देते हैं, इसका जो सेकेंड नेम है वो हमारा रीजनरेटेड फाइबर के नाम से भी ये जाना जाता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, अगर रीजनरेटेड फाइबर आता है तो इसका मतलब सिंपल सा है भैया, नेचुरल बेस पॉलीमर ही है हमारा रीजनरेटेड फाइबर, क्योंकि इन्हीं को हम यूज करते हैं, नेचुरल को यूज करते हैं और फिर से हम उसके अंदर केमिकल प्रोसेसिंग करके हम उसको रीजनरेट करके हम तैयार करते हैं। कौन से, हमारे नेचुरल बेस पॉलीमर्स। तो कौन कौन से हैं वो हमारे, अगर हम सेलुलोजिक बेस यूज करेंगे, मतलब कि इनको अगर हम यूज करेंगे, इनको अगर हम यूज करेंगे तो हमारे कौन से होंगे, वो होंगे हमारे रेयॉन, हाई वेट मॉडुलस रेयॉन, क्यूप्रोनियम रेयॉन, एसीटेट, ट्राई एसीटेट। और अगर हम प्रोटीन को यूज करेंगे तो कौन से होंगे हमारे, एजिलॉन और एजिलिनेटेट। एक चीज आप लोगों को कंफ्यूजन कर रही होगी, ये भाई ये एन क्या है, ये एन जो है ये हमारा पॉलीमराइजेशन नंबर है। ठीक, पॉलीमराइजेशन नंबर मतलब कि आपने पढ़ा था ना पॉलीमराइजेशन, वहां पे मोनोमर एड ऑन हो रहे थे, मतलब कि कितने मोनोमर हमारे एड ऑन हो रहे हैं। एन रेयॉन का अगर दे रखा है 175, तो इसका मतलब क्या है कि 175 मोनोमर्स हमारे एड ऑन हो करके हमारा क्या बना रहा है, पॉलीमर बना रहा है। ठीक, तो इसी तरह से हमारे कॉटन का कितना होता है, 500, फ्लेक्स का हमारा कितना होता है, 18,000। उसके बाद में हम आते हैं सिंथेटिक के अंदर में। सिंथेटिक के अंदर में हमारा पॉलीमराइजेशन जैसे कि एक्रिलिक का ले रहे हैं 2000, नायलॉन का ले रहे हैं हम 50 से 80,
पॉलिस्टर का ले ले रहे हैं 115 से 140। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, आगे आप लोगों को जो क्वेश्चंस करवाएंगे उसमें भी ये क्वेश्चंस है। ठीक है, आपके पॉलीमराइजेशन क्या है पॉलिस्टर का हमारा 115 से 140। तो आइए सिंथेटिक पॉलीमर को देखते हैं। सिंथेटिक पॉलीमर पे क्या है, हम इसमें केमिकल्स को यूज करते हैं। ठीक है, केमिकल्स के अंदर में रिएक्शंस करवाएंगे, इनको हम एक एक स्टेप बाय स्टेप देखेंगे आगे। तो क्या है इनमें, सिंथेटिक में हम केमिकल्स का रिएक्शन कराएंगे, उसके बाद में इसके अंदर पॉलीमराइजेशन होगा, फिर इसकी हम स्पिनिंग करेंगे, चाहे वो हाई वेट करेंगे चाहे वो ड्राई करेंगे स्पिनिंग। तो उनको हम आगे एक जो आपका है, जैसे कि एक्रिलिक हो गया, मॉड एक्रिलिक हो गया, तो इनके क्या है कि कंपाउंड्स को पूछता है, इनके स्टेप्स लगाने को पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कि एक्रिलिक किससे किससे मिल करके बना है, कौन कौन से मिल करके बना है, ऑलिफिन्स हो गए, पॉलिस्टर हो गए, स्पेंडेक्स हो गए, अरमाइड हो गए, तो इन सबको हम देखेंगे आगे। और हमारा जो सेकंड टाइप है हमारा सिंथेटिक में, वो कौन सा, हमारा इनऑर्गेनिक टाइप। इनऑर्गेनिक टाइप में हमारे कौन कौन से होता है, हमारे ग्लास हो गए या मेटलिक फाइबर्स हो गए। चलिए हम कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करने देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ रीजनरेटेड फाइबर। ओके, तो आपको जैसे कि बताया था कि रीजनरेटेड फाइबर्स कौन से होते हैं। रीजनरेटेड फाइबर्स, ये जो फाइबर्स हैं हमारे, जो नेचुरल पॉलीमर बेस्ड फाइबर्स हैं, ये हमारे क्या होते हैं, रीजनरेटेड फाइबर्स होते हैं। ठीक, क्योंकि ये नेचुरल फाइबर्स से ही बनते हैं। ओके, तो इसके अंदर हम ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शंस क्या है हमारा, लिनेन, ठीक, ये सेलोजोइक फाइबर है। हमारा रेयॉन, ओके, करेक्ट आंसर हमारा क्या जाएगा, रेयॉन जाएगा, जो कि सेलुलोजिक रीजनरेटेड फाइबर है। फिर हमारा नायलॉन, नायलॉन और ड्रैकॉन, ये दोनों हमारे कौन से हैं, आर्टिफिशियल फाइबर्स हैं। ठीक, सिंथेटिक फाइबर्स हैं हमारे ये दोनों। ओके, फिर हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या। सेकंड क्वेश्चन क्या है, विच इज़ नॉट अ प्रोटीन फाइबर। कौन सा हमारा प्रोटीन फाइबर नहीं है। वोल प्रोटीन फाइबर है, मोहेर प्रोटीन फाइबर है, कैशमेयर प्रोटीन फाइबर है। ये दोनों वैरायटी हैं वूल्स की। ओके, तो लिनन, लिनन हमारा कौन सा है, सेलुलोजिक फाइबर है। ओके, करेक्ट ऑप्शन डी। थर्ड क्वेश्चन, पॉलिस्टर, पॉलिस्टर का पॉलीमराइजेशन वैल्यू कितना है। ठीक है, हमने पिछले चार्ट में देखा था पॉलिस्टर का पॉलीमराइजेशन वैल्यू कितना था। पॉलिस्टर का पॉलीमराइजेशन वैल्यू क्या था, 115 to 140। ओके, तो ऑप्शन जाएगा हमारा करेक्ट सी। देन हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, विच वन इज एडिशनल पॉलीमराइजेशन। ठीक, ये हमारा जेआरएफ में आया हुआ क्वेश्चन है। एडिशनल पॉलीमराइजेशन, एडिशनल पॉलीमराइजेशन हमने पढ़ा था कौन सा, मॉड एक्रिलिक, एक्रिलिक, पॉलीथीन, पॉलीप्रोपाइलिन और क्लोरोफाइबर्स। और हमारा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कौन सा था, पॉलीमर सॉरी कंडेंसेशन पॉलीमर्स कौन से थे हमारे, इलास्टिक, इलास्टोमेरिक फाइबर्स लाइक दैट स्पेंडेक्स, नायलॉन, पॉलिस्टर। ओके, तो इसमें आंसर कौन सा जाएगा हमारा, एक्रिलिक फाइबर, एक्रिलिक, मॉड एक्रिलिक ना, तो आंसर हमारा है सी। ओके, फिर अब हम आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोटीन्स ऑफ सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ फाइबर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़रा सा देखिएगा। जो प्रॉपर्टीज ऑफ फाइबर्स हैं, बेसिकली हमने उसको तीन टाइप में बांटा है प्रॉपर्टीज को। कौन सा हमारा, प्राइमरी प्रॉपर्टी, सेकेंडरी प्रॉपर्टी एंड मिसलेनियस या फिर टर्शियरी प्रॉपर्टी कहते हैं। प्राइमरी प्रॉपर्टी जो है वो हमारी मेन प्रॉपर्टी है। ठीक, मेन प्रॉपर्टी है। प्राइमरी प्रॉपर्टीज कितनी है, 5 तरह की है। कौन कौन सी है, लेंथ टू विथ रेशियो, टेनेसिटी या स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी या स्पिनिंग क्वालिटी और कोहेसिवनेस, और यूनिफॉर्मिटी, पांचवें यूनिफॉर्मिटी। तो हम डिस्कस करते हैं लेंथ टू विथ रेशियो। ठीक, नाम से ही जैसे क्लियर हो रहा है, लेंथ टू विथ, लेंथ और विथ का जो रेशियो होगा वो क्या है हमारा, ये हमारी कौन सी है, प्राइमरी प्रॉपर्टी। मतलब कि किसी भी हम फाइबर को अगर लेते हैं, उसकी हम प्राइमरी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं, अगर उसकी प्राइमरी हमको देखना है, चीज़ों को देखना है, तो पहले हम क्या देखेंगे भैया, उसकी लेंथ कितनी है और विथ कितनी है। ठीक है, फिर हम उसके बाद में क्या देखते हैं, टेनिसिटी और उसकी स्ट्रेंथ क्या है। उसकी टेनिसिटी को हम किस में कैलकुलेट करते हैं, टेनिसिटी को हम कैलकुलेट करते हैं जनरली ग्राम पर डेनियर में। ओके, तो आगे हम आते हैं टेनिसिटी, टेनिसिटी और जो कोहेसिवनेस है, स्पिनिंग क्वालिटी। ठीक, ये दोनों हमारी डिपेंड करती हैं उसके स्ट्रक्चर के ऊपर, मॉलिकुलर स्ट्रक्चर के ऊपर ये दोनों क्वालिटी हमारी डिपेंड करती हैं। आगे देखेंगे फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल, कितना वो फ्लेक्सिबल है। ठीक है, कितना वो मुड़ रहा है, कितना वो आराम से, मतलब कि फ्लेक्सिबल होगा तभी वो अच्छा फाइबर होगा ना। ठीक, अगर वो हार्ड होगा तो वो जल्दी टूट जाएगा। ठीक है,
फिर हमारा क्या है, स्पिनिंग क्वालिटी या कोहेसिवनेस। देन हमारी फिफ्थ क्या है, यूनिफॉर्मिटी, कितना वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके अंदर, मतलब कि कहीं से भी वो मोटा पतला तो नहीं है, एकदम यूनिफॉर्म है हर जगह से, चाहे इधर से काट लो, चाहे उधर से काट लो, चाहे उधर से काट लो, उसका जो स्ट्रक्चर, उसका जो सब कुछ है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, देखते हैं, आपको बताया था कि टेनिसिटी और स्पिनिंग क्वालिटी मीन दैट कोहेसिवनेस इज डिपेंड ऑन इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक, तो इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं हम। इंटरनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे बेसिकली दो पार्ट्स में होते हैं हमारे, दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, सेकंड होता है हमारा अमॉर्फस स्ट्रक्चर। जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, क्रिस्टलाइन में आप देख रहे होंगे कि ये आपस में गुथे हुए हैं एक दूसरे से। ठीक, जबकि अमॉर्फस के अंदर में क्या होता है कि स्पेसेस काफ़ी होता है। ये देखिए, ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल के बीच में आपको स्पेस दिख रहा है ना। ठीक है, क्रिस्टलाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन कम होता है, अमॉर्फस के अंदर क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। ठीक, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के अंदर जो होती है टेनिसिटी वो होती है कम कंपेरेटिवली, अमॉर्फस के सॉरी क्रिस्टलाइन के अंदर जो टेनिसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, अमॉर्फस के अंदर कम होती है, क्यों? क्योंकि भैया इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस काफ़ी है ना, ये मॉलिक्यूल के बीच के डिस्टेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या है हमारी टेनिसिटी स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी, किसके अंदर, अमॉर्फस के अंदर। ठीक, टेनिसिटी स्ट्रेंथ ज़्यादा किस में होगी, क्रिस्टलाइन में होगी। ठीक है, और कोहेसिव कौन सा होगा, ये वाला कोहेसिव है ना, ये आपस में एक दूसरे के है, ये हमारा लेस कोहेसिव है ना, ये देखिए, ये लेस कोहेसिव है, क्यों? क्योंकि दूर दूर है, काफ़ी दूर है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। ओके, फिर हम देखते हैं सेकेंडरी प्रॉपर्टी को। सेकेंडरी प्रॉपर्टी के अंदर में हमारे क्या है, सेकेंडरी प्रॉपर्टी के अंदर हमारा है फिजिकल शेप, कैसा वो दिखता है। ठीक, उसकी डेंसिटी, डेंसिटी कितनी है, उसका घनत्व कितना है, उसका कलर, उसका रंग कैसा है। ठीक है, उसके बाद में हमारा लश्कर, लश्कर उसका कैसा है, चमक उसकी कैसी है, वो चमक दिखता कैसा है। बेसिकली इनमें जो है सेकेंडरी प्रॉपर्टी है वो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी से काफ़ी ज़्यादा होती है। ओके, और बाहर से जो बाहरी सतह से हमारे कैसे दिखते हैं वो उस पर डिपेंड होती है हमारे जनरली सेकेंडरी प्रॉपर्टीज। फिर हमारी मॉइस्चर रीगेन, मॉइस्चर एक बार निकल गया, फिर बाद में कितना वो मॉइस्चर को एब्जॉर्व कर सकता है, या मॉइस्चर एब्जॉर्शन और मॉइस्चर रीगेन के अंदर में डिफरेंस ये होता है कि हमने जैसे मॉइस्चर के हमने रखा कपड़ा, वो कितना एब्जॉर्व कर ले रहा है। मॉइस्चर रीगेन मतलब एक बार मॉइस्चर एब्जॉर्व कर रहा है, फिर उसको डीमॉइस्चराइज कर रहे हैं, फिर वो कितना रीगेन हो सकता है, कितना ज़्यादा वो फिर से एब्जॉर्प्शन हो सकता है उसका। ठीक, तो वो होता है हमारा मॉइस्चर रीगेन। फिर हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, हमारी होती है थर्मल रिएक्शन, उसका रिएक्शन कैसा है उसके अंदर। ठीक है, वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो शो करता है। ठीक है, जब भी हम उसको रिएक्ट करवाते हैं किसी और केमिकल्स के द्वारा तब। ओके, फिर हमारा क्या है, एलोंगेशन, मतलब कितना लंबा हो सकता है वो। ओके, फिर रेजिलेंसी, मतलब कि कितने जल्दी वो रेजिलेंसी, जैसे इलास्टिक के अंदर होती है ना, एक ये शेप था, हमने उसको खींच के इतना लंबा करा, ओके, फिर ये आ गया, फिर ये करा, ये इलोंगेशन और रेजिलेंसी आपस में कोरिलेट है। ठीक है, टर्म इलोंगेशन क्या है, लंबा करना, रेजिलेंसी क्या है, फिर से वो आ जाना। ठीक है, ये है हमारा, ये मान लीजिए ये था हमारा, इतना लंबा करा, फिर से ये आ गया। ठीक, तो ये हमारा क्या है, रेजिलेंसी। ओके, डायमेंशन स्टेबिलिटी, ये मैंने कपड़ा पहना है, ये डायमेंशनली स्टेबल है। ठीक, माड़ लगा दिया जैसे, तो माड़ लगा दिया जो वो डायमेंशनली स्टेबल रहता है ना कपड़ा, तो वो चीज़ क्या है, किसके अंदर आती है प्रॉपर्टी, वो कौन सी प्रॉपर्टी है, वो डायमेंशन स्टेबिलिटी। फिर हमारी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, मिसलेनियस जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है हमारा, एब्रेशन रेजिस्टेंस, मतलब कि एब्रेशन कितना रगड़ने में, घर्षण होता है ना जैसे कोई ये कपड़े से, तो वो कितना वो रजिस्ट करता है। पिगलिंग और विकलिंग में क्या है, रोए निकलना। ठीक, जो रोए निकल जाते हैं, कपड़ा खराब सा हो जाता है, रफनेस सी आ जाती है, रोए से निकल जाते हैं, वो प्रॉपर्टी, वो हमारी कौन सी है प्रॉपर्टी, मिसलेनियस प्रॉपर्टी। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्राइमरी प्रॉपर्टी काफ़ी बार पूछ लेता है, अब की बार भी जो क्वेश्चन था वो इनसे एक था, कोहेसिवनेस से था। ठीक, अब की बार जो यूजीसी नेट का जो पेपर क्वेश्चन आया था, ये जो नवंबर में एग्जाम हुआ था इनका, उसके अंदर। ओके, फिर हम आते हैं, डिस्कस करते हैं नेचुरल पॉलीमर्स जो हैं उसके अंदर का एक, हम उसका पार्ट उठाते हैं, वो है हमारा कॉटन। ठीक, जो कि सेलुलोइक नेचुरल फाइबर है, सेलुलोइक बाय नेचर,
नेचुरल फाइबर। ठीक, तो आइए कॉटन, कॉटन का देखते हैं। कॉटन कहाँ से निकला है? कॉटन निकला है भैया अरेबिक वर्ड किससे? क्यूटॉन से। ठीक, क्यूटॉन से। क्यूटॉन का मीन क्या होता है कि प्लांट फाउंड इन लैंड। ओके, ये क्वेश्चन आया हुआ है टीजीटी के अंदर में, टीजीटी पीजीटी में। उसके बाद में हम आते हैं, देखते हैं ये क्या है। इट इज कंपोज्ड ऑफ ए सब्सटेंस कॉल्ड सेलुलोज। बताया था आपको कॉटन इज अ सेलुलोजिक फाइबर। ठीक, ये किससे मिला के बना है? ये सेलुलोज से मिलके बना है। ओके, फिर हम आगे आते हैं, ये बॉक्स के अंदर में देखिएगा, ये इसका ओरिजिन का प्रिंसिपल क्या है इसका भैया? ओरिजिन कैसे है इसकी? ओरिजिन तो नेचुरल है, नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल सेलुलोजिक फाइबर है ना। ओके, इसका केमिकल क्या है? केमिकल टाइप इसका भैया सेलुलोजिक टाइप है। ये जेनेरिक नेम इसका क्या है? सीड हेयर। सीड हेयर से मिलता है ये हमें। और कॉमन नेम इसका क्या है? कॉटन। ठीक, जनरल केमिकल टाइप सेलुलोजिक। ओके, आगे चलते हैं हम इसके, देखते हैं ये हम क्वेश्चन अभी आगे करेंगे। ये देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 6 नंबर का क्वेश्चन हमें आ जाएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि अरेबिक वर्ड जो क्यूटान और क्यूटनिम है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? प्लांट फाउंड इन लैंड। ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे हम देखते हैं प्रोडक्शन, किस तरह से हमारा कॉटन का प्रोडक्शन होता है, क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे हम उसको मिलता है हमें। ठीक है, ये चीज़ हम देखते हैं। ये क्या है हमारा? प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ लैंड। लैंड का पहले हम प्रिपेयर करेंगे, फिर उसमें प्लांटिंग करेंगे, प्लांट्स को उगाएंगे, फिर उसका कल्टीवेशन करेंगे, उसको ग्रो करेंगे। ठीक है, उसके बाद में फिर पॉड जो है उसका वो मैच्योर होगा। जो पॉड होता है, जो फूल होता है, उसके अंदर फल लगेगा। ठीक है, और वो पॉट जो है बाद में मैच्योर होगा, उसी के अंदर क्या होगा हमारा? कॉटन उगेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में हार्वेस्ट करेंगे, कटाई कर लेंगे। कटने के बाद में फिर उसकी गिगिंग करेंगे। गिगिंग इज अ प्रोसेस। क्या है गिगिंग प्रोसेस? है भाई साहब, ये है क्या चीज़? ये है सीड हेयर का फाइबर। ओके, तो सीड हेयर का फाइबर है तो हम किससे? उसके सीड्स का जो है हेयर को ही पुल आउट करेंगे ना, तो वो हमको कॉटन के रूप में मिलेगा। तो उस प्रोसेस को क्या हम कहते हैं? उस प्रोसेस को हम कहते हैं गिगिंग। ठीक, ये आपको क्वेश्चन आया था जो 5वां नंबर का क्वेश्चन है, जरा सा देखिएगा। 5वें नंबर का क्वेश्चन में क्या है कि कॉटन फाइबर आर सेपरेटेड फ्रॉम कॉटन सीड। कैसे सेपरेट होते हैं? वो कौन सा प्रोसेस है? प्रोसेस इज कॉल्ड एज गिगिंग। ओके, फिर गिगिंग के बाद में हम उसका यूटिलाइजेशन कर देंगे, किस तरह से हमको यूटिलाइज करना है। फिर हम आते हैं, एक क्वेश्चन देखिए आपको नीचे दिया हुआ है, वो क्वेश्चन क्या है? अरेंज द स्टेप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉटन। कॉटन को किस तरह से मैन्युफैक्चर किया जाता है उसका स्टेप्स लगाइए। ओके, ठीक है, तो देखते हैं हम स्टेप्स क्या क्या है हमारा। पहले भी हम लैंड प्रिपेयर करेंगे, ठीक, 4 नंबर का। फिर हम उसके बाद में क्या करेंगे? प्लांट्स को लगाएंगे, 2 नंबर का। फिर उसके बाद में हम उसका क्या करेंगे? कल्टीवेशन करेंगे, उसको ग्रो करेंगे, 5 नंबर। फिर देन आफ्टर हार्वेस्टिंग, 3 नंबर। फिर देन आफ्टर किकिंग इज 1 नंबर। क्या है? 4 2 5 3 1। ओके, आगे आइए, फिर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखते हैं। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर का एक चीज़ ध्यान रखिएगा, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा क्रॉस सेक्शनल स्ट्रक्चर, दूसरा होता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर। ठीक, ये देखिए माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर का क्या है, ये हमारा क्या है? कॉटन, कॉटन का एक फूल है। ठीक है, ये इसी के अंदर सीड होगा और ये हमारे सीड हेयर्स हैं। ओके, तो इसका एक सैंपल लिया, माइक्रोस्कोप के अंदर में हम देखा, तो माइक्रोस्कोप के अंदर में हम कैसे देखते हैं? एक उसका एलएस क्रॉस सेक्शन एरिया देखते हैं, दूसरा देखते हैं उसका लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन एरिया। बेसिकली ये होता क्या चीज़ है उसको देखिएगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है कि ऐसे हम कट करते हैं। ठीक है, मतलब कि विथ के अलोंग हम जब कट करेंगे उसको तो वो होगा क्या? हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, जब हम लॉन्गिट्यूडनली कट करेंगे, लेंथ के अक्रॉस जब हम उसको कट करेंगे, इस तरह से कट करेंगे, ये हमारा था, तो ऐसे कट करेंगे हम, तो वो क्या होगा? हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर होगा, क्या? एलएस होगा। तो हमारा क्रॉस सेक्शनल स्ट्रक्चर कैसा होता है? क्रॉस सेक्शनल जनरली हमारा होता है कैसा? बीन शेप का स्ट्रक्चर। ठीक, ये देखिए, ये दिख रहा होगा ना, बीन शेप का, राजमे का शेप का या किडनी शेप का। ओके, और ये होते हैं हमारे रिबन लाइक कॉन्ट्रोवल्स। कॉन्ट्रोवल्स ये जो पढ़ रहे हैं उनको कहते हैं हम। ठीक, ये रिबन लाइक है। ओके, रिबन लिया आपने, उसको हल्का हल्का ऐसे ऐसे फोल्ड कर दिया आपने। ठीक, वो हमारा किस में होता है? लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में होता है। ये हम क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर का। क्वेश्चन क्या है? माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉटन इज, कॉटन का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कैसा है? किडनी। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी अगर
वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की बात कर रहा है और उसके अंदर देता है वो किडनी और रिबन लाइक स्ट्रक्चर को, तो दोनों आंसर जाएंगे हमारे सही होंगे। क्यों? क्योंकि उसने कोई स्पेसिफाई नहीं करा। अगर वो बात करता है हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया की, क्वेश्चन में अगर बात करता है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया का स्ट्रक्चर क्या है कॉटन में, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया में हमारा क्या जाएगा, किडनी शेप। ओके, अगर वो हमारा बात करता है एलएस की, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन की, तो उसमें जाएगा हमारा रिबन में। ये एक चीज को ध्यान रखिएगा, अगर वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की बात करता है तो उसमें दोनों आ जाएंगे, या तो क्रॉस सेक्शनल होगा या तो लॉन्गिट्यूडनल होगा। ओके, फिर हम चलते हैं आगे, प्रॉपर्टीज को देखते हैं। प्रॉपर्टीज में हम तीन तरह के प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तीन तरह के प्रॉपर्टीज कौन कौन से हमारी, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो हम पहले देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज को। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम देखते हैं लश्यर। लश्यर इसका लो है, जरा सा समझिएगा लश्यर क्यों लो है। देखिएगा, लश्यर का बेसिकली है क्या चीज, ये कोई भी हमारा एटम है, ठीक है, ये हम देख लेते हैं, इसके अंदर लाइट पड़ी और लाइट ये डेविएट हुई, ठीक, ये होता है लश्यर, चमक होती है उसकी। तो अगर ये डेविएशन एंगल जो होता है वो जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा डेविएट होगी लाइट, ठीक है, ये आ रही है, ये इससे टकरा के डेविएशन हो रही, तो जितना ज़्यादा हमारा डेविएशन एंगल होता जाएगा उतना कम उसका क्या होगा, लश्यर क्वालिटी होती जाएगी। ओके, जितना कम उसका डेविएशन एंगल होता जाएगा उतनी ज़्यादा उसकी लश्यरस क्वालिटी होती है। मतलब कि अगर कोई चीज़ राउंड है, राउंड शेप का है, तो उसके अंदर जब आ रही है लाइट, लग रही है, तो कम डेविएट होगी कंपेरेटिवली। और अगर कोई चीज़ उबड़ खाबड़ है, तो यहाँ जैसे लग रही है तो ये ज़्यादा डेविएशन शो करेगी ना, अगर यहाँ लगती है तो ये देखिए ज़्यादा डेविएशन शो करेगी। इसीलिए जब किडनी शेप का कोई स्ट्रक्चर है, तो किडनी शेप में जब लगेगी तो अलग अलग जगह से अलग अलग एंगल फॉर्म कर रही है वो, ठीक है, अलग अलग जगह से अलग अलग एंगल फॉर्म कर रही है, तो उसमें क्या होगा, हमारा लश्यर लो हो जाएगी, चमक जो है वो लो हो जाएगी। तो इसी लश्यर को पाने के लिए, अगर हमको चमक पाना है, जैसे सिल्क में है, सिल्क में जनरली क्या रहता है, ओवल शेप रहता है, राउंड शेप रहता है, ठीक है, तो वहां पे क्या है कि चमक हमारी ज़्यादा होती है सिल्क में, सिल्क शाइन करता है ना ज़्यादा। तो बेसिकली हमको सिल्क लाइक अगर स्ट्रक्चर पाना है, मतलब चमक पानी है, लश्यर पाना है कॉटन के लिए, तो कॉटन को एक प्रोसेस के अंदर में हम गो थ्रू करते हैं। प्रोसेस कौन सा है, वो प्रोसेस है मर्सराइजेशन। तो मर्सराइजेशन में हम क्या करते हैं कि NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं हम, NaOH को लेते हैं, NaOH के अंदर हम कॉटन को डाल देते हैं। तो डालने की वजह से होता क्या है कि NaOH को वो सक करता है कॉटन, और उसके अंदर NaOH आता है कॉटन के अंदर। तो कॉटन के अंदर NaOH आने के कारण क्या होता है कि ये जो है हमारा किडनी शेप जो स्ट्रक्चर है ना, ये हमारा राउंड शेप स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो राउंड शेप स्ट्रक्चर में जब हमारे कन्वर्ट हो जाता है तो इसके कारण क्या होता है, हमारा क्या होता है, हमारा इफेक्ट, ये देखिएगा मर्सराइजेशन का, NaOH का। NaOH is used in mercerization of cotton fiber, make it strong, smoother and provide luster। ठीक, स्ट्रांग हो जाता है, मजबूत हो जाता है, स्मूथ हो जाता है, ठीक है, बताया था आपको। ये किडनी शेप से कौन सा शेप में हो गया, किडनी शेप से ये राउंड में हो गया, इसलिए क्या हो गया, ये स्मूथ हो गया। और क्या होता है, प्रोवाइड लश्यर, चमक प्रोवाइड करता है। ओके, फिर देन हम बताते हैं टेनेसिटी। टेनेसिटी इसकी ज़्यादा है। ओके, टेनेसिटी हमारी कितनी है इसमें, 3 to 5 ग्राम पर डेनियर। आपको बताया था, ये भी आया हुआ है कि टेनेसिटी की मेजरिंग यूनिट क्या है, ध्यान रखिएगा, ग्राम पर डेनियर। ओके, फिर हमारे क्या है, इलोंगेशन। इलोंगेशन और इलास्टिसिटी रिकवरी, ये हमारी क्या है, लो है। इलोंगेशन एंड इलास्टिक रिकवरी हमारी क्या है, ये दोनों हमारी लो है। रेजिलेंसी क्या है, हमारी लो है। ये दोनों आपस में बताया था ना, ये दोनों आपस में कोरिलेट करते हैं। ठीक भैया, जो इलोंगेट होगा और जो रेजिलेंट होगा, रेजिलेंसी मतलब ये भैया इलोंगेट हुआ फिर वो आएगा ना, सीधी सी बात है ना कि जो आप रेजिलेंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, इलास्टिक नेचर, तो इलास्टिक नेचर को पहले इलोंगेट तो करोगे फिर तो वो आएगा ना। तो इन दोनों का आपस में कोरिलेट होते हैं ये, ठीक, तो ये दोनों क्या है, लो है हमारी। डेंसिटी क्या है, डेंसिटी हमारी ज़्यादा है। मॉइस्चर एब्जॉर्शन और डायमेंशनल स्टेबिलिटी, ये दोनों क्या है, हमारी हाई है। देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि विच फाइबर है लो लश्यर। लो लश्यर कौन सा है, हमारा कॉटन। क्यों, क्योंकि इसका बीन शेप स्ट्रक्चर है, ठीक है, इनका और इनका क्या है, ओवल स्ट्रक्चर आता है, ये तो पॉलीगोनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये पॉलीगोनल स्ट्रक्चर आता है, और इसमें क्या होता है कि राउंड ओवल स्ट्रक्चर्स आते हैं। और रेयॉन, रेयॉन का तो बेसिकली क्या होता है ना कि रेयॉन क्या है, रेयॉन में चमक होती है। रेयॉन में क्यों चमक होती है, क्योंकि ये रीजनरेटेड फाइबर होते हैं, इनका जो
मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी हम, ये क्वेश्चन अक्सर आया हुआ है कि कभी भी हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो है वो सिंथेटिक फाइबर्स का नहीं पता लगा सकते। क्यों नहीं? क्योंकि भैया वो बनते कैसे हैं, उनमें होता है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन होता है सिंथेटिकली, केमिकली। तो पॉलीमराइजेशन करने के बाद में उनको स्पिनिंग करी जाती है। तो स्पिनिंग करी जाती है, जब उनको निकाला जाता है तो उसके बाद में डाई होते हैं। जैसे आपने कोई भी देखा होगा ना, कोई भी चीज़ हम छानते हैं तो डाई का यूज़ करते हैं ना, जैसे नमकीन बनाते हैं तो उसमें डाई यूज़ करते हैं। तो वैसे वैसे डाई होते हैं। तो हमने अगर गोल लगा दिया तो वो ओवल स्ट्रक्चर हो गया, अगर हम उसको स्टार लगा दिए तो स्टार स्ट्रक्चर हो गया। तो वो डिपेंड होता है हमारे डाई के ऊपर, कैसी हम डाई यूज़ कर रहे हैं। तो हम जैसी चाहेंगे वैसा उनको दे देंगे। तो इसलिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा हमेशा कि कभी भी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के बेस पे अगर आ जाए कि कुछ पता लगाना है, कि चार चीज़ दे देता है, कुछ भी पता लगाना है, तो सबसे पहले तो आपका दिमाग चाहना चाहिए कि भैया कौन सा इसमें से सिंथेटिक है। जो भी सिंथेटिक है उनको अलग कर दो, जो नेचुरल है उनको ऊपर टिक करके निकल जाओ, सिंपल सा। ओके, चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर में है क्या चीज़ कि इफेक्ट ऑफ एसिड। एसिड का इफेक्ट पड़ता है कॉटन के ऊपर, बट जो एसिटिक एसिड होता है वो कम होता है, मतलब कि कम डेंजरस होता है, नॉट डैमेज करता है, कम डेंजरस होता है, डैमेज नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि ये कम एसिड होता है। ओके, इसलिए क्या है कि कॉटन को कम डैमेज कर पाता है। और जो हाई एसिड्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, सेलुलोजिक बॉन्ड होता है ना भाई, क्या है, कॉटन सेलुलोजिक नेचर है, तो वो सेलुलोजिक बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर देते हैं। ओके, फिर हमारा क्या है, इफेक्ट ऑफ एल्कलाइन। इफेक्ट ऑफ एल्कलाइन, एल्कलाइन का इफेक्ट क्या है, कॉटन इज हाईली रेजिस्टेंस टू एल्कलाइन, हाईली रेजिस्टेंस। ओके, हाईली ये रेजिस्ट करता है किसको, एल्कलाइन को। ठीक, हम चलते हैं आगे, देखते हैं उसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को। हमने क्या देख ली, फिजिकल देख ली, केमिकल देख ली, अब थर्ड हमारी कौन सी आती है, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। तो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी को हम देखते हैं क्या, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आएंगे ना। तो उसके अंदर में क्या है, हमारा जो कॉटन है ना वो डैमेज होता है किसके द्वारा, फंगी द्वारा या मेल्ड्यूज को द्वारा, उनके ऊपर, या फिर बैक्टीरिया द्वारा। क्यों? क्योंकि वो ग्लूकोज से बना है और इनका खाना क्या है, ग्लूकोज ही है। ठीक, तो ये डैमेज ज़्यादा करते हैं। और हमारे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो क्या है कि कम डैमेज करते हैं किनको, कॉटन को। या इंसेक्ट्स डैमेज ही नहीं करते कॉटन को, ये ध्यान रख लीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ जो इंसेक्ट में सिल्वर फिश है वो ईट करती है, वो भी कॉटन का क्या, जो हम स्टार्च लगाते हैं, जो हम माड़ लगाते हैं कपड़े में, उसको खा लेती है सिल्वर फिश। ओके, इसीलिए एक चीज़ देखिएगा, जब भी हम जो मॉइस्चरस एरिया में जाते हैं, जैसे कि लाइक दैट साउथ के एरिया में जहाँ गए, तो वहाँ मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा होता है और मॉइस्चर रीगेन भी इसका हाई है। मॉइस्चर को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है वो भी इसके अंदर ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या होता है, उसके वजह से क्या होता है कि डैमेज हो जाता है ये कौन, कॉटन। इसीलिए वहाँ के लोग जनरली कॉटन के कपड़े कम पसंद करते हैं पहनना। ठीक, और क्या है हमारा, थर्मल प्रॉपर्टी। थर्मल प्रॉपर्टीज में क्या है हमारा, कॉटन फाइबर रेजिस्ट होता है, हीट को ये रेजिस्ट करता है। ओके, तभी तो इसका जो टेम्परेचर होता है वो आयरनिंग कितने पे होती है, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर देना होता है ना कंपेरेटिवली सिल्क, और उनके इनकी आयरनिंग कितनी होती है, 150। अगर 150 से ऊपर जाते हैं हम, अबव जाते हैं, तो क्या होगा, टेम्प जो स्कॉच हो जाएगा, मतलब का येलोइशपन नहीं आ जाता, येलोइशपन हो जाता है जब प्रेस को रख के छोड़ दीजिए थोड़ी देर, तो वहाँ पे येलोइशपन आ जाता है ना, तो वो हो जाता है। और वही अगर हम जाते हैं 246 के अबाउट टेम्परेचर पे जाते हैं, तो उसको क्या करते हैं, पूरी तरह से वो डैमेज हो जाता है, जो सेलुलोजिक है फाइबर है वो पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। ठीक, आगे उसके बाद में हम एक टेस्ट देखते हैं, बर्निंग टेस्ट। ठीक है, तो ये बर्निंग टेस्ट क्या है, हमारा पता लगाने का है कि ये हमारा कॉटन है, ये हमारा सेलुलोजिक है, कि हमारा प्रोटीन है, कि हमारा सिंथेटिक फाइबर है। ठीक है, इनको हम पता कैसे लगाते हैं। ओके, देखो कई तरह के टेस्ट होते हैं, मेन इंपॉर्टेंट हमारा बर्निंग टेस्ट है। आगे जब हम इनका करेंगे कि किस तरह से, जैसे हम पहले क्या करेंगे, देखिए बेटा, पहले हम इन सबको पढ़ लेंगे एक 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 करके, मतलब कि वूल को पढ़ लिया, कॉटन को पढ़ लिया, एक्रिलिक, नॉन एक्रिलिक, मॉड एक्रिलिक, सबको हम पॉलिस्टर वॉलिस्टर, स्पेंडेक्स स्पेंडेक्स सबको हम पढ़ लेंगे। उसके बाद में फिर हमारा कंपैरिजन होगा, एक कंपैरिजन चार्ट आएगा आपके पास में, तो वहाँ पे हम टेस्टिंग देखेंगे, बर्निंग टेस्ट हो गया हमारा, उसके बाद में हमारा केमिकल टेस्ट हो गया या हमारा फिजिकल टेस्ट हो गया। तो ये सब हमारी टेस्टिंग की जाती है। क्यों की जाती है, क्योंकि अगर जैसे हमारे पास में आ गया कॉटन,
कहीं भी कपड़ा आया कोई, तो हमको पता लगाना है ये कॉटन है कि ये वूल है कि क्या है। तो देखा होगा ना कि लोग जला करके पता लगाते हैं, टेलर्स के पास में कभी आप गए होंगे तो वो जला करके देख लेते हैं कि हाँ ये कॉटन है कि क्या है। ओके, तो उसको हम देखते हैं है क्या चीज़ बर्निंग टेस्ट में इन फ्लेम। फ्लेम के अंदर में, फ्लेम के अंदर में क्या होगा, जैसे हम फ्लेम के पास में ले जाएंगे, इसमें देखिए ये जो है, इसमें देखिए कि क्विकली बर्न आउट होने लगेगा। ओके, क्यों? क्योंकि भैया सेलुलोज है ना, इस वजह से। और क्या होगा जब हम आउट ऑफ फ्लेम, ये देखिए इसने बाहर रखा है, तो ये क्या है हमारा ब्लाइट फ्लेम। ठीक, ओके, ब्राइट फ्लेम में हमारा ग्लो हो रहा है। ओके, उसके बाद में हम स्मेल देखते हैं। स्मेल कैसा है? ये बर्निंग पेपर लाइक स्मेल है। भैया सेलुलोजिक पेपर भी तो सेलुलोजिक ही नेचर होता है ना भाई, नेचर। ओके, तो स्मेल कैसा है इसका? बर्निंग पेपर लाइक स्मेल है। और रेसिड्यू इसकी कैसी है? रेसिड्यू इसका क्या है? पेल ग्रे पाउडर डैश। ठीक है, पेल ग्रे कलर का, और कैसा? पाउडर डैश। ठीक, पाउडर मतलब भुरभुरा। ठीक है, वही अगर हम सिंथेटिक या फिर प्रोटीन्स को जलाते हैं तो उसमें क्या है, हल्के हल्के हमको डले मिलते हैं। ठीक है, प्रोटीन में मैश हो जाते हैं और सिंथेटिक वाले में मैश नहीं होते। ओके, तो रेसिड्यू में क्या है? पेल ग्रे। और कैसा है रेसिड्यू? रेसिड्यू हमारा है पाउडर्ड एश रेसिड्यू। ओके, तो आप लोगों को आज की क्लास अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। आगे फिर हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे जो हमारा है लिनन, वूल और सिल्क। ओके, आपको स्टेप बाय स्टेप पूरे के पूरी लेक्चर्स आपको मिलती रहेंगी। इसी के साथ साथ में हम शुरू करेंगे, कोशिश करेंगे शुरू करने की हम फूड्स को भी स्टार्ट करें, क्योंकि ये मेन जो हमारा है टेक्सटाइल का, सॉरी, जो मेन हमारा होम साइंस के जो दोनों टॉपिक हैं उसको हम पूरी तरह से कवर कराएंगे, फूड्स और टेक्सटाइल्स को। ठीक है, साथ साथ, क्योंकि जो आगे आने वाले आपके पेपर्स हैं लाइक दैट टीजीटी पीजीटी के और आपके नेट के, तो उनमें आपको मदद मिल पाए। ओके, थैंक यू।